दोस्तों, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। एक तो उसने फतह हासिल की, दूसरा इंडिया ने अपनी इज्जत बनाई और तीसरा उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। इंडिया वर्ल्ड कप के दौरान जो कुछ पाकिस्तान ने हासिल किया, पाकिस्तान में जो कुछ रिसीव हुआ, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक इंडिया की वीडियो दिखाता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, आज मैं इंडिया की वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखकर मुझे तुमने कमेंट करना है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या नहीं है। पहले ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। अमेरिका देखना पाकिस्तान को हथियार देगा। अब आज नोट कर लो, इसने कल मांगा, मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका हथियार देगा पाकिस्तान को। उसके दो कारण हैं। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान दोगला है। अमेरिका को पता है कि इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये कुछ डॉलरों के लिए आप पाकिस्तानियों को कहीं पर नचवा लो, ये नाच लेंगे यार, कुछ चंद डॉलर के लिए। उसको पता है। अब मैं आपको प्रूव करूंगा, जो मैंने स्टेटमेंट अभी दिया है ना, मैं आपको प्रूव करूंगा। वरना आप बोलेंगे यार मेजर आप तो ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे थोड़ा ना नाच लेगा कोई। ये नाचते हैं। कैसे नाचते हैं देखिए। मैंने पहले भी बताया था और कई बार बताया था, 450 मिलियन की जो डील हुई है ना F-16 की। जी दोस्तों, क्या ओपिनियन है आपकी? और मैं अपनी ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। 100% इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अगर इंडिया हमारा दुश्मन होता तो इंडिया हमें ना बताता कि अमेरिका पाकिस्तान को क्या कुछ दे रहा है। अच्छा, जो अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है उससे क्या होगा? जो चीज़ अमेरिका पाकिस्तान में भेज रहा है उस चीज़ से पाकिस्तान का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यह भी तुमने कमेंट में बताना है। अच्छा, जो लोग अपना चूरन बेचते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और मेरे जैसे लोग मान लेते हैं कि वाकई ही इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने इंडिया को अच्छा समझते, हमने इंडिया को बिल्कुल अच्छा नहीं समझना, और मेरे जैसे लोग उनकी बात मान लेते हैं, कहते हैं कि इंडिया वाकई हमारा दुश्मन है। तो दोस्तों, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और एक न्यूज़ कर जाता है अवाम के दरमियान, जाकर पूछता है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, आप इंडिया के लिए क्या बोलोगे? क्या आप इंडिया को मुबारक दोगे? और जो लोग उनकी बात मानते हैं, जो अपना चूरन बेचते हैं, इंडिया को दुश्मन बनाकर दिखाते हैं अवाम को, जो लोग उनकी बात मानते हैं ना, वो न्यूज़ एंकर को ये जवाब देते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें कोई खुशी नहीं है इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, हमें क्या फ़ायदा है, हमारी तो इज़्ज़त इंडिया मिट्टी में मिलाना चाहता है। आज हकीकत पूछते हैं ना, इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। अगर इंडिया आपका दुश्मन होता तो मेजर गौरव आर्या आपको ये ना बताता कि कौन पाकिस्तान को क्या दे रहा है, और जो चीज़ पाकिस्तान को मिल रही है उस चीज़ से पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा। अच्छा, अब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, हमने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। दोस्तों, तासुर ये दिया जाता है ना कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी से मुल्क को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ठीक है, ये बात सुनते हैं ना। मुझे ये बताएं कि अगर मुल्क में दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्द मुल्क में आते हैं, इंटर होते हैं, ये कहाँ से होते हैं? ये उड़ के आते हैं, ये हवा बन के आते हैं कि ये बॉर्डर की तरफ आते? ये आज तक कैसे हैं? पाकिस्तान में इंटर कैसे होते हैं? अगर उड़ के आते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हमारी पहुंच से बहुत दूर है, हम कोई परिंदे नहीं हैं उड़कर उस दहशतगर्दों को पकड़ लेंगे। अगर वो बॉर्डर की तरफ आते हैं तो फिर कौन पूछेगा, फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, इंडिया भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उन लोगों से ये कहें कि दहशतगर्द पकड़ कर दिखाएँ, कैमरे के सामने उसको बैठाएँ और फिर उसको सज़ा दें। यह ना करें कि उसको मार दें, जान से ख़त्म कर दें, वो दुनिया से चला जाए। ये नहीं करना, कैमरे के सामने बैठाना है, कैमरे के सामने उसको सज़ा देनी है। उसको कौम देखे कि ये दहशतगर्द है, बल्कि उसको पूरी दुनिया देखे कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द पकड़ा गया है। उस एक दहशतगर्द को इतनी सज़ा दी जाए, उसको इतनी तकलीफ़ हो, और इस गलीज़ धंधे से पीछे हटें। जो नुकसान कर रहे हैं ना, जो बिला वजह जाकर किसी का नुकसान कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तबाह कर देते हैं, मस्जिदें तबाह कर देते हैं, दुनिया के दहशतगर्द सबक सीखेंगे तो फ्यूचर में ऐसे दहशतगर्द कोई भी काम नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि मारते नहीं हैं, वो ज़िंदा रखते हैं, ज़िंदा बैठाकर ऐसी सज़ा देते हैं, हमारी तो 7 नस्लें याद रखेगी, हम तो ये काम नहीं करते। दोस्तों, इस तरह के काम से दहशतगर्द पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक न्यूज़ नशर हुई है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि जिस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है, उस मुल्क में हमेशा के लिए दहशतगर्द होते हैं। हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी,
हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। अच्छा, जब इंडिया का इलेक्शन हुआ ना, 2024 इलेक्शन इंडिया का, जब नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी थी तो इंडियन आर्मी चीफ़ को बुलाया गया। तो इंडियन आर्मी चीफ़ ने रिप्लाई दिया कि सर मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे बगैर ये काम हो जाता है तो कर लें, अगर आप चाहते हैं, अगर ज़रूरी है मेरा आना तो मैं आ जाऊँगा। तो नरेंद्र मोदी की काबीना ने कहा कि सर आप ज़रूर आएँ, आप मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं। तो दोस्तों आर्मी चीफ़ आ गए हलफ बर्दारी में। जब आर्मी चीफ़ वहाँ तशरीफ़ लाए तो सब नरेंद्र मोदी के काबीना के लोग वो आगे बैठे हुए थे और जो मुल्क का आर्मी चीफ़ है वो सबसे पीछे बैठा हुआ है और पाकिस्तानी उस पर बार बार रिएक्शन दे रहे हैं। उस वक्त तो पाकिस्तानियों की खोपड़ी काम कर रही है कि इंडियन आर्मी चीफ़ सबके पीछे बैठा है। तो अब पाकिस्तानियों की खोपड़ी काम क्यों नहीं करती कि पाकिस्तान में दहशतगर्द नहीं है। मुल्क का नुकसान ना कीजिए और मुल्क की आवाम का नुकसान ना कीजिए, खुदारा माफ़ कर दीजिए। क्या कर रहे हो तुम अपने मुल्क को आप ही तबाह करी जा रहे हो, तुम अपनी आवाम को आप ही तबाह करी जा रहे हो। तो दोस्तों बात हो रही थी इंडियन आर्मी की। इंडिया इलेक्शन के दौरान कश्मीर में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। दोस्तों वो वाक़या क्या था कि कश्मीर में एक बस कल्टी कर गई। कल्टी करने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें छोटे बच्चे थे, उसमें मुसाफिर थे, उसमें बूढ़े थे, उसमें ख़वातीन थी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी जान बिल्कुल बच गई, बिल्कुल उनको कोई ख़तरा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जान से चले गए हैं। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान का काम है, ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, हमसे 5000 किलोमीटर दूर कुछ भी होता है तो कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया है। हम क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं दोस्तों, हम क्यों बदनाम हो रहे हैं? हमारी इज़्ज़त मट्टी में क्यों मिल रही है? हमारी इज़्ज़त मट्टी में इसलिए मिल रही है कि हम डॉलर लेते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें अमन की और इज़्ज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। दोस्तों अल्लाह के घर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एक इमाम मस्जिद ने अल्लाह के घर को ताला लगा दिया, ऑन कैमरा वो वीडियो वायरल होगी, एक्शन किसी ने नहीं लिया। जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं ये मुसलमान हैं, ये हलफ बर्दारी के दौरान जब ये हल्फ उठाते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ये हल्फ उठाते हैं। एक बहुत बड़ी कसम खाते हैं कि हम आने वाले वक्त में ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। दोस्तों हल्फ उठाने के बाद फिर वही कुछ करते हैं जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। उस मस्जिद को क्यों ताला लगा दिया गया? दोस्तों मस्जिद का बिजली का बिल इतना आ गया कि इमाम मस्जिद ने कहा है कि उस गांव के सारे जानवर बेच दूं तो मैं बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों जब मस्जिद को ताला लगा दिया जाएगा और वो इमाम मस्जिद बिजली का बिल पे नहीं कर सकेगा तो क्या होगा? मस्जिद का मीटर काट दिया जाएगा। मस्जिद क्या है? वो खुदा का घर है, वो इबादत गाह है, उसको नहीं माफ़ किया जा रहा और हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है। एक टॉफ़ी है उस पर टैक्स लगा दिया गया है। दुकानदार ने गाहक को टॉफ़ी देनी है, टैक्स और टॉफ़ी की कीमत गाहक ने देनी है। पेट्रोल को टैक्स लगा दिया गया है, पेट्रोल आवाम ने डलवाना है और पंप वाले ने पेट्रोल डाल देना है। टैक्स और कीमत कौन अदा करेगा? आवाम अदा करेगी। और डीजल को टैक्स लगा दिया गया है, डीजल का टैक्स और डीजल की कीमत कौन अदा करेगा? आवाम अदा करेगी। दोस्तों बिजली को बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, टैक्स कौन अदा करेगा? आवाम अदा करेगी। तो दोस्तों पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको टैक्स नहीं लगाया गया। वो सारे टैक्स अदा कौन करेगा? आवाम अदा करेगी। और जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जो लोग इक़्तिदार के नशे में कुछ नहीं देख रहे, उनको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे पाँव में क्या पड़ा हुआ है, वो आवाम को कुचलते हुए ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन आवाम उनको नज़र नहीं आती क्योंकि अभी इक़्तिदार का नशा है। जब ये नशा उतरेगा इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सब अमेरिका चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान किसने रहना है? अवाम ने रहना है जिस पर जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तानियों अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर मुल्क बचाना है, अपने बच्चे बचाने हैं, अगर इस पाक सरज़मीन की हिफाजत करनी है तो ये ना देखें कि हम मर जाएंगे। जो कुछ करना है करें, लेकिन ख़ुद को महफूज करें, अपने मुल्क को महफूज करें, इस पाक सरज़मीन की हिफाजत करें। एक बार फिर से कहूँगा, इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। जो आपका दुश्मन है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा है, उसकी पहचान करें
अपना दुश्मन जाकर पकड़ें, उसको सज़ा दें, मुल्क से बाहर निकाल दें, क्योंकि आपके मुल्क में अमन और सुकून आ जाए।